चंद्रयान 3 के लैंडिंग स्पॉट यानी शिव शक्ति पॉइंट पर आज सूरज की रोशनी पहुंचनी शुरू हो जाएगी। यानी इस पॉइंट पर अब सुबह हो रही है, जो अगले 14-15 दिनों तक चलेगी। अगर अगले 2 दिनों में विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर के सोलर पैनल के जरिए एक्टिव हो गए तो उन्हें फिर से काम पर लगाया जा सकता है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव से 600 किलोमीटर दूर मौजूद शिव शक्ति पॉइंट पर सुबह होने वाली है। छोटी मोटी सुबह नहीं, अगले 14-15 दिनों तक रहने वाली सुबह। ये उम्मीद की सुबह है। अगर सूरज की पर्याप्त रोशनी चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर के सोलर पैनल्स पर पड़ी तो वो जाग जाएंगे। फिलहाल विक्रम लैंडर का रिसीवर ऑन है, उसके सारे यंत्र बंद है। यही हाल प्रज्ञान रोवर का भी है। 22 सितंबर को इसरो वैज्ञानिक फिर से विक्रम लैंडर से संपर्क साधने का प्रयास करेंगे। तब तक लैंडर के अंदर लगी बैटरी चार्ज हो जाएगी। सारे यंत्र ठंड से निकलने के बाद गर्म हो चुके होंगे, एक्टिव हो चुके होंगे। चंद्रयान 3 की सफलतापूर्वक लैंडिंग की वजह भारत जापान मिलकर नया मून मिशन शुरू कर रहे हैं। मिशन का नाम भारत में चंद्रयान 4 के नाम से जाना जा रहा है, जबकि उसका असली नाम लूपेक्स है, यानी लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन। इस मिशन के बारे में बता रही हैं जापानी स्पेस एजेंसी की 2 साइंटिस्ट इनो हिरोका और फुजियोका नात्सु। लूपेक्स असल में अंतरराष्ट्रीय मिशन है, जिसे मुख्य रूप से इसरो और जापानी स्पेस एजेंसी जासा मिलकर कर रहे हैं। जाक्सा चांद पर चलने वाला रोवर बनाएगी, इसरो लैंडर बनाएगी, नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी इसमें लगने वाले ऑब्जर्वेशन इंस्ट्रूमेंट्स बनाएंगे। ये यंत्र रोवर के ऊपर लगे होंगे। लूपेक्स मिशन में चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडर रोवर उतारा जाएगा। यह मिशन 2026-28 के बीच पूरा हो सकता है। इसे लेकर चारों देशों के साइंटिस्ट काफी सकारात्मक हैं। भारत को इस मिशन के लिए लैंडर बनाना है, जबकि रोवर और रॉकेट जापान का होगा। भारत और जापान के वैज्ञानिक चंद्रयान 4 मिशन में काफी कुछ बदलाव करेंगे। इस साल अप्रैल में जापानी डेलीगेशन भारत आया था। इनो हिरोका उस डेलीगेशन में शामिल थीं। डेलीगेशन ने चंद्रमा पर लैंडिंग साइट के बारे में इसरो से बातचीत की थी। आइडिया शेयर किए गए थे। साथ ही अन्य लैंडिंग लोकेशन को भी खोजा गया था। इसके अलावा रोवर, एंटीना, टेलीमेट्री और पूरे प्रोजेक्ट के एस्टीमेट पर भी चर्चा की गई थी। पूरे मिशन का कुल वजन 6000 केजी होगा, जबकि पेलोड का वजन 350 केजी के आसपास होगा। साल 2019 में भारत और जापान ने लूपेक्स मिशन में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा को भी शामिल करने की चर्चा की थी। अगर यह मिशन सफल होता है तो भारत जापान मिलकर चंद्रमा की सतह पर 1.5 मीटर गहरा गड्ढा खोदकर वहां से मिट्टी का सैंपल लाएंगे। इसमें ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार का इस्तेमाल भी हो सकता है। गड्ढा करने से पहले रोवर मिट्टी के अंदर मौजूद पानी की खोज करेगा। इसके लिए वह लेजर तकनीक की मदद लेगा। लेजर को जब मिट्टी के अंदर पानी की मौजूदगी दिखाई देगी, तब वह अपने ड्रिलिंग मशीन के जरिए मिट्टी का सैंपल जमा करेगा। उसके बाद उस सैंपल को वह अपने अंदर मौजूद एक यंत्र में डालकर उसकी जांच करेगा। इस जांच से यह पता चलेगा कि चंद्रमा की सतह के नीचे पानी का खजाना मौजूद है या नहीं। अगर इसरो लैंडर और रोवर को जगाने में कामयाब होते हैं तो यह दोहरी के तौर पर होगा। एक तरह से इसरो को बोनस मिल जाएगा। लैंडर विक्रम ने 23 अगस्त को चांद पर सफल सॉफ्ट लैंडिंग की थी। इसके बाद रोवर प्रज्ञान बाहर आया और 12 दिनों तक उसने इसरो को बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां दी। इसके बाद रोवर स्लीपिंग मोड में चला गया। बता दें कि चांद पर धरती के 14 दिन के बराबर दिन और रात होते हैं। चांद पर सूर्यास्त के बाद तापमान 200 डिग्री तक चला जाता है। इसलिए ऐसी स्थिति में रोवर और विक्रम के लिए चांद पर काम कर पाना बड़ी चुनौती रहती। इतने कम तापमान पर मशीनों के खराब होने का खतरा था। इसलिए इसरो वैज्ञानिकों ने दोनों को निष्क्रिय करके 15 दिनों के लिए सुला दिया था। अब रोवर और विक्रम जगने वाले तो पूरी दुनिया की निगाहें एक बार फिर चांद पर टिकी हैं। चांद पर लैंडिंग के बाद अपने 15 दिनों के चरण में रोवर ने सल्फर समेत कई महत्वपूर्ण तत्वों की खोज की थी। इसके अलावा चांद के दक्षिणी ध्रुव की रोचक और रहस्यमय तस्वीरें भी सामने रखीं, जिसे आज तक दुनिया ने नहीं देखा था। इसरो का कहना है कि
यदि चीजें योजना के अनुसार चलती हैं तो कमांड रोवर में फीड होने के बाद रोवर चलना शुरू कर देगा। बाद में यही प्रक्रिया लैंडर मॉड्यूल पर भी दोहराई जाएगी।